अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो मैसेज है वो एक और नए एक्सपीरियंस पे है, और ये जो एक्सपीरियंस है ये बेस करता है बिजनेस डिस्प्यूट पे, या इसको आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते, बड़ी फर्म्स तो कर लेती हैं, लेकिन जैसे इंडिविजुअल्स जो है वो करते हैं कारोबार आपस में, उसमें नॉर्मली नहीं हो पाते। कमिटमेंट का सीन होता है, दोस्ती यारी होती है, इस किस्म के बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक आपके बिजनेस करने के जो तरीक़ेकार पे आपका जब तक कोई जो है वो अग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है, आपकी कोई कमिटमेंट नहीं होती कि हाँ भाई मैं इतना काम करूँगा, तुम इतना काम करोगे, मैं इतना खर्च करूँगा, तुम इतना खर्च करोगे, और उसकी बुनियाद पर हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करेंगे। जब तक ये चीज़ें नहीं डिफ़ाइन हो जाती, मार्केटिंग कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, 10,000 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैठ के डिस्कस की जा सकती हैं। उनको डिस्कस किए बगैर कोई भी कारोबार शुरू किया जाना नहायत ही बेवकूफ़ी वाला काम है आइदर पार्टी के लिए, चाहे वो पार्टी ए हो चाहे वो बी हो। अमूमन ये होता है कि काम शुरू कर दिया जाता है, और जब नज़र आता है कि हाँ भाई ये काम तो मैं अकेला कर सकता हूँ, तो फिर लात मार के दूसरे को निकालने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह का सीन क्रिएट होने से पहले क्यों ना आप एक अच्छा डिसीजन ले लें, और वो डिसीजन है एक एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट के आपको टेम्पलेट सैम्पल बहुत ज़्यादा मिलेंगे इंटरनेट पे, आप उनको रिव्यू करें, नहीं तो किसी वकील से मशवरा लें, नहीं तो किसी प्रोफेशनल से मशवरा लें, कंसल्टेंट्स बैठे हैं उनसे मशवरा लें। हम अमूमन जो प्रैक्टिस करते हैं वो ये करते हैं कि हम उठाते हैं एग्रीमेंट की जो टेम्पलेट्स होती हैं, उनमें से जो जो पॉइंट्स हमारे काम के वो निकालते हैं, और फिर हम उनको थोड़ा सा एडिट करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक दूसरी पार्टी से कंसर्न लेके, और फिर हम उसको एडिट कर लेते हैं, और फिर हम जाके किसी प्रोफेशनल से उस पर मशवरा कर लेते हैं। दोनों जाके करते हैं, चाहे एक साथ जाएं, चाहे मुख्तलिफ लोगों से करें। और इस तरह देखें, अगर आपका कोई दोस्त है या आपका कोई रिश्तेदार है, मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि आपके साथ काम ना करें, कोई कारोबार ना करें, क्योंकि जब ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं और लोग आन के आपको बता रहे होते हैं कि जी आपके पार्टनर थे तो ये कर दिया, आपके पार्टनर ने, इवन आप जिनसे कमोडिटी बाय कर रहे होते हैं, जिनसे आप रॉ मटेरियल बाय कर रहे होते हैं, वो द कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं। तो आगे जाके जब ये सिलसिला होना ही होता है तो बेहतर है कि आपकी जिससे एक अच्छी बातचीत है, मेरा तो ये मशवरा है, बाकी आप लोगों का अपना तजुर्बा होगा, हो सकता है कि आप लोग कामयाब हो गए हो दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ काम करके। तो यस, हमें जो है ना एक रिटन फॉर्म में एक एग्रीमेंट को लाना चाहिए सामने, और उस पे जो है वो दोनों का कंसेंट होना चाहिए, दोनों आज़ादी से सोचें, कोई एक दूसरे को प्रेशराइज ना करे कि भाई नहीं जी तुम मेरी मान लो, वो कह के जी नहीं जी तुम मेरी मान लो। आप यकीन करें कि जब आप एग्रीमेंट करने बैठेंगे ना, तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते, ठीक है। और अगर इतना सा भी आपको आइडिया हो रहा हो कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप फिर उस काम को ना करें, और फिर आप भले उसको अकेले कर लें। आई नो दिस इज़ टफ, और अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो भी काला होता है सफ़ेद होता है, वो अपना होता है। हाँ, अगर आप मजबूर हैं कि नहीं यार इसकी एक्सपर्टीज़ ये है, मैं इसकी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करके मैं अपने कारोबार को ऊपर ले जा सकता हूँ, तो फिर आप उसको जो एग्रीमेंट की ऑफ़र दे रहे हैं या उसको कारोबार करने की ऑफ़र दे रहे हैं, वो उस एक्सपर्टीज़ की बेस पे दें, और सारा ऑपरेशन ना अपने ऊपर ले लें, ना सारा ऑपरेशन उसके ऊपर डाल दें। जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से आप एग्रीमेंट करें एक दूसरे के साथ, और फिर अपने काम को आगे लेकर चलें। याद रहे कि अगर आपके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, उसकी बुनियाद पर अगर आप कारोबार ख़त्म करना चाहेंगे, तो हो सकता है उस सिचुएशन आपकी ऐसी ना हो, और आप ज़ाहिर है उसको सूदमंद ना समझें, उसको बेनिफिशियल ना समझें अपने कारोबार के लिए, और फिर आप फंसते चले जाते हैं, फिर आपका नो रिटर्निंग पॉइंट आ जाता है, फिर आप कोई डिसीजन ले नहीं पाते, और एक दलदल में आप फंस जाते हैं। खुदा न खास्ता अगर आप किसी गलत आदमी के हाथों में फंस जाते हैं, तो फिर आपको अपने आप को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, और कोर्ट में जब आप जाते हैं तो डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी,
एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, और आप ज़हनी टेंशन का भी शिकार रहते हैं, तो क्यों ना पहले से ही एक अच्छा डिसीजन ले लिया जाए और अपने जो कारोबार को किसी और बड़े नुकसान से जो है बचाया जाए। याद रहे कि जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, जब डिसएग्रीमेंट्स बढ़ते हैं, आपकी जो है वो क्वारल होती है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, तो उससे सिर्फ आप अफेक्ट नहीं हो रहे होते, आपका पार्टनर अफेक्ट नहीं हो रहा होता, आपका कारोबार अफेक्ट हो रहा होता है, और उससे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट होती है वो है आपकी रेपुटेशन, कि जिस फील्ड में आके आपने इतना काम किया होता है और आपने इतना नाम पैदा किया होता है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी ऑनेस्टी की वजह से, बहुत सारी वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से आपकी एक रेप्यूट क्रिएट होती है, वो सब की सब तबाह हो जाती है। तो खुदा के वास्ते आप उसको तबाह ना करें, क्योंकि इस तरीके से आपका सारा कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। तो मेरा तो जो मशवरा था, मेरे जहन में जो बात आई मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कारामा साबित होगी, और अगर आप कोई ऐसा गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप योरसेल्फ और रिटन एग्रीमेंट में करें जो भी काम करना है अपने। इवन आपके जो नॉर्मल डे के जो प्रोसेस होते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, उनको भी आप रिटन फॉर्म में रखें। बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।